आराम से आराम से। क्या बच्चे जानकी तूने भांग पी है? हाँ? तूने भांग पी है ना? भाग मैंने भाग नहीं पी है। इस कस्बानो काढ़े ने कहा मैंने कोई भाग नहीं पी है। इधर बैठ, इधर बैठ। निकल जाएगी। मुझे पता है तूने भांग पी। हाँ? ये अपना घर नहीं है जानकी, ये दूसरा का घर है। हम मेहमान हैं यहाँ पर। मुझे तो समझ में नहीं आता मैं बीजी को संभालूं या ये जानकी को जिसने भांग पी रखी। चिल चिल चिल। क्या बोला तूने? चिल चिल। तेरा दिमाग ना बिल्कुल खराब हो गया जानकी। एक सेकंड, मैं किसे समझा रही हूँ? मैं इससे बाद में बात करूंगी, अभी होश में नहीं है। जब इसका नशा उतर जाएगा ना तब। अरे पंजी कितने जा रहे हो? बाहर जा रही हूँ मैं, बाहर। हाँ तो फिर मेरी गड्डी में बैठो ना, थोड़ा सा पेट्रोल है तो आओ ना पंजी। पंजी आओ ना, बैठो। पेट्रोल घट है, अब में ही चले जाना है। आओ पंजी आओ, आ जाओ। जानकी चलो 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 चलो। अच्छा चल। गड्डी निकल जाएगी। आओ। अब तक तो वो पंचायती बिजनेसमैन बेहोश हो गया होगा, पर मेरी मूर्खों की महारानी, आई होप कि वो बेहोश ना हो गई हो, क्योंकि अगर वो बेहोश हो गई फिर तो मेरा पूरा प्लान चौपट। नहीं, चेक करता हूं। इन दोनों को देखकर कौन बोलेगा कि इन दोनों के बीच कुछ हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे भाई बहन सो रहे। तुम दोनों के बीच जो भी दिखाना है, जो भी करना है, मुझे ही करना पड़ेगा। Listen, मैं ना तेरे साथ दोस्ताना नहीं कर रहा। मैं उस टाइप का बिल्कुल नहीं हूं, ओके? परफेक्ट। अब लग रहा है कि तुम दोनों के बीच कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। ऋषभ लूथरा, तूने मुझे बर्बाद किया था ना, अब मैं तुझे बर्बाद करूंगा। ऐसा बर्बाद करूंगा कि बर्बादी का मोहरा लेकर तू अपने माथे पर घूमेगा। पहले मैं पछताया था, अब तेरी बारी। एंड आई विल मेक श्योर कि तू बहुत बुरी तरह से बचता है। बेबी, तुमने अपना रोल बहुत बखूबी निभाया। अब मेरी बारी। अब मैं बुलाऊंगा बाराती, जो आके उतारेंगे तुम दोनों की आरती। पर बारातियों को कैसे बुलाऊं? कुछ इस तरह से बुलाना होगा कि उन्हें शक ना हो कि ये पिक्चर मैंने बनाई है।
प्रेम कहानी की आग को भड़काने के लिए मुझे आग में कौन सा घी डालना है? ऑल द बेस्ट। डॉक्टर प्रिया प्रीता शर्लिन मिली? नहीं मिली। कितना ढूंढा मैंने पर कहीं नहीं मिली। प्रीता अगर मुझे 2 मिनट मिल जाए ना तो मैं इसका ब्लड सैंपल ले लूंगी और 100% कंफर्म रिपोर्ट दूंगी मैं कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं। दैट आई नो, लेकिन अब क्या करें, पहले शर्लिन मिले तो कुछ होना। आई एम सो सॉरी डॉक्टर प्रिया, आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, उसके बीच में से मैंने इतना टाइम वेस्ट करा दिया। अरे नहीं प्रीता, मैं तो यहाँ एंजॉय कर रही हूँ। वैसे पृथ्वी तुम्हारा मंगेतर है क्या? हाँ, लेकिन तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? तुम्हें उससे अच्छा कोई मिला नहीं क्या? मेरा मतलब है शर्लिन इतनी बुरी है तो ऋषभ जी को उससे रिश्ता तोड़ के तुमसे रिश्ता। डॉक्टर प्रिया कैसी बातें कर रही हो तुम भी ना। अरे एक लड़का और लड़की में एक ही तरह का रिश्ता थोड़ी होता है। ऋषभ जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस दोस्ती से पृथ्वी को कोई जलन नहीं होती? नहीं, हाँ, लेकिन मेरी और करण की दोस्ती उन्हें अच्छी नहीं लगती। ओह, दैट्स मीन पृथ्वी करण से इनसिक्योर है। तुम भी ना क्या पृथ्वी जी की बातें लेकर बैठ गई? और वैसे भी अभी तक तुम उनसे मिली नहीं हो ना। एक बार मिलोगी, जानोगी तो समझ जाओगी। मेरी माँ ने मेरे लिए अच्छा ही लड़का सिलेक्ट किया है। अच्छा, अच्छा क्या है उसमें? मैं तो बस क्यूरियस थी जानने के लिए। आफ्टर ऑल वो तुम्हारा होने वाला पति है तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी अच्छाइयाँ होगी। हाँ, नहीं छोड़ो, रहने दो, मैं समझ गई। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, खुश हो लो। अभी सबकी हंसी पर ब्रेक लगाता हूं और सबकी खुशी में आग लग गई। आग? हाँ, कहाँ? ऊपर कॉरिडोर में। मैं कॉरिडोर से पास हो रहा था तो मैंने देखा कि एक वायर से स्पार्क हो रहा था। वो देख के मैं डर गया और मैंने सोचा कि आपको आके इन्फॉर्म कर देता हूँ इससे पहले कि शॉर्ट सर्किट हो जाए और पूरे घर में आग लग जाए, आग फैल जाए। प्लीज आप आग को बुझाइए। और दुख की बात तो ये कि मैंने ऋषभ जी की भी आवाज सुनी वहां कॉरिडोर के आसपास। आप लोग किसी तरह आग को बुझाइए और ऋषभ जी को बचा लीजिए प्लीज। प्लीज आप आग बुझाइए, ऋषभ जी को बचा लीजिए। फैंटास्टिक। एक आग ऊपर बेबी ने लगाई और एक आग पापा लगाएगा, वो भी पूरे घर में। रिश्ते की, समाज की, रिवाज की, इज्जत की, शर्मो हया की। पर ये घर के बड़े बुढ़े कहां चले गए? यहीं तो भेजा था उन्हें। एक काम करता हूं, किसी तरह सबको यहां पर बुला लेता हूं, क्योंकि उस पंचायती बिजनेसमैन का रूम वो तो यहीं पर है। तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? अब ये गिल्ली डंडा प्लेयर मेरा काम डिले करेगा। ऋषभ की भांग का नशा उतर गया, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कहीं नहीं। भाई तू आदमी के पजामा है। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये मेरे कोच का पेट डायलॉग है। जब वो किसी से डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं ना तो ये बोलते हैं, जैसे कि आज मैं तुझसे, दाढ़ी वाले बकरे से डिसअपॉइंटेड हूं। तू भांग पी कर आया है? नहीं, ये मेरे कोच का पेट डायलॉग है जब वो किसी से डिसअपॉइंट होते हैं। Who are you? कौन है तू? मेरा पापा, चाचा, नाना, मामा, जो एग्जाम में मैं कम नंबर लाया और तू मुझसे डिसअपॉइंट हो रहा है?
आज तक ना मुझे तेरा गेम तो कभी समझ में आया ही नहीं, वो गिल्ली डंडा। और जिस तरह की लैंग्वेज तू यूज कर रहा है ना, अब तो तू भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। प्रीता, तुम इस आदमी से शादी कर रही हो? ये आदमी दिखता कहीं से? क्या करन यार, एक नंबर का डरपोक है यार ये। जरा सा वायर में क्या स्पार्क था, आग लग गई, ऊपर चली आग लग गई, क्या आगे? ये स्पार्क तो कोई भी बुझा सकता था, इलेक्ट्रिशियन की जरूरत भी नहीं पड़ती। अगर ये स्पार्क तूने उसी वक्त बुझा दिया होता ना, तो घर में बड़ी आग लगने का कोई चांस ही नहीं रहता। यार तूने लगाई है, तूने।